नंबर 126 सुनील कुमार मंडल। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी कल पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। Thank you, Speaker Sir, for this opportunity. Due to lack of satisfactory answer of my question through you, I want to ask the respected minister that it is seen in various aspects that due to lack of judgment procedures, timely submission of charge sheet and inspection report, the number of prisoners is increasing day by day. Compared the present number of prisoners, the number of prisons is also less. Also, the number of judges are less, followed by their working days. This factor is also increasing the number of prisoners. So, is there any government plan or step in these regards? If not, the reasons thereof. माननीय मंत्री जी। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेल का प्रशासन प्रबंधन जेल और जेल में बंद व्यक्ति प्रदेश सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी में आते हैं। परंतु चूंकि ये आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ विषय है, जेलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस कारण एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने अनेक योजनाएं इस तरह की प्रारंभ की हैं जिसके माध्यम से जेलों में जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। उसके लिए हम लोगों ने एक सीआरपीसी के संविधान 436 का को जोड़ा है, जिसमें ऐसे विचाराधीन कैदी जो जिस आरोप में बंद हैं उसकी अधिकतम सज़ा की आधी सज़ा काट चुके हैं उनको जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। दूसरा, प्ली बार्गेनिंग का जो ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 265 का से टा तक इसमें एक नया अध्याय 21 का जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि ट्रायल शुरू होने से पहले वादी और प्रतिवादी पक्ष अगर चाहें तो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तीसरा, हमने 100 करोड़ रुपया राज्यों को ई सॉफ्टवेयर के लिए दिया है, जिनके माध्यम से जेलों में ई सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है और आईसीजेएस से भी हमने उसको जोड़ा है, जो एक ऐसा अंतर प्रचालनी सिस्टम है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर दर्ज होने, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस कलेक्शन, कोर्ट और जेल के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और ई प्रोसिक्यूशन जेल में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की है, लेकिन वो प्रदेशों को ही करना है, जिसके माध्यम से भी हम कैदियों की संख्या, ऐसे कैदियों की जो कई जुर्मों में जिनको सज़ा हुई है उनकी सज़ा कब पूरी होने वाली है, कई लोग सज़ा पूरी हो जाती है तो उसकी गणना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, ऐसी सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। जो वहाँ की हमारी ज़िले की कमेटी होगी, वो कमेटी में डीएम, एसपी, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज और जेल का सुपरिंटेंडेंट शामिल होता है, वो उसको तय करते हैं। चौथी एक व्यवस्था हमने की है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो जेल के अंदर ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सलाह भी देते हैं। हम वहाँ पर जेल में विधिक क्लिनिक भी चला रहे हैं। इसका उत्तर बहुत विस्तार में है, लेकिन मैं इसको शार्ट में कर रहा हूँ। निःशुल्क कानूनी मदद भी देते हैं। समय हो गया है। जी, ठीक है। उसके बाद और भी कई अभी कानून नए आए हैं, उनसे भी मदद मिलेगी, जिसमें जेल की कैदियों की संख्या कम होगी। सप्लीमेंट्री। आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट, आपका 950 करोड़ रुपया आप दिए हैं। मॉडर्नाइजेशन प्रिजन प्रोजेक्ट में वेस्ट बंगाल को हाउ मेनी फंड अप्रूव? हमने जैसे अभी मैंने बताया कि जेलों का प्रबंधन, व्यवस्था, जेलों का निर्माण ये प्रदेश सरकार का काम है, लेकिन हम उनको आधुनिकीकरण करने में, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में और दूसरी एडवाइस जारी करने में उनकी हम मदद करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को हम लोगों ने जो जेल मॉडर्नाइजेशन का हमारा है, हमने सभी प्रदेश सरकारों को दिया है। वेस्ट बंगाल
वेस्ट बंगाल को 10 करोड़ रुपया दिया गया है 2023-24 के बजट में। प्रश्नकाल समाप्त।